दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। तमाम उठापटक और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली को मिली है नई मुख्यमंत्री आतिशी। जी हाँ, दिल्ली की सत्ता अब एक नई युवा नेता के हाथों में है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार यानी कि 23 सितंबर को पदभार संभाल लिया। लेकिन इस नए अध्याय की शुरुआत के साथ एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। दोस्तों, जब आतिशी ने सीएम ऑफिस में कदम रखा तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठी, बल्कि उन्होंने सीएम की कुर्सी खाली छोड़ दी और खुद बगल में दूसरी कुर्सी लगाकर बैठ गई। आखिर क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये आप खुद उन्हीं से सुनिए। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतज़ार करेगी। आतिशी के इस बयान पर दिल्ली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ये कोई आदर्श नहीं है, सीधी भाषा में चापलूसी है। केजरीवाल बताएं, क्या सरकार रिमोट कंट्रोल से चलेगी? दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने दोस्तों 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री के तौर पर 23 सितंबर को उन्होंने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली। बता दें कि आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम है। दोस्तों, इससे पहले केजरीवाल 45 साल की उम्र में सीएम बने थे। आतिशी की उम्र 43 साल है। आतिशी बतौर महिला सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों, आतिशी का मुख्यमंत्री पद संभालने का ये अनोखा अंदाज न सिर्फ चर्चा का विषय बना, बल्कि राजनीतिक विरोधियों को भी एक नई बहस छेड़ने का मौका मिल गया। बीजेपी ने इसे चापलूसी कहा। तो क्या दिल्ली की राजनीति अब रिमोट कंट्रोल से चलेगी? केजरीवाल की छाया में क्या आतिशी खुद को साबित कर पाएंगी या ये सिर्फ एक शुरुआत है? इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा दोस्तों, लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की राजनीति में अब नया दौर शुरू हो चुका है। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में बताइए। और दिल्ली की सियासत और देश भर से जुड़ी तमाम इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमें दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें हर मुद्दे से। मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे थे। धन्यवाद।